मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मुझे समय मिले और हम सब इकट्ठे होकर बैठे तो सबसे पहले मैं बाबा नकोदरदास जी की कथा से ही बात शुरू करूं, उनके जन्म से बात शुरू करूं। तो बाबा नकोदरदास जी का जन्म इसी धर्मसाल महंता की धरती पर, जो नीचे गांव है वहां पे उनका जन्म स्थान है, वहां पे उनका जन्म हुआ। पिता के नाम धर्मदास था और माता जी का नाम निक्की था। और बड़ी छोटी अवस्था में उनकी जो लगन थी वो भगवान के प्रति। बाबा नकोदरदास जी पंचदेव उपासक रहे, पर उसमें जो उनके इष्ट रहे, जो सबसे उनको प्रिय थे, वो भगवान विष्णु थे और उन्हीं की आराधना उन्होंने जीवन में की है। तो बड़ी छोटी अवस्था में उनकी लगन प्रभु के प्रति लग गई। और इस स्थान पे, जहां पे आज ये सारा प्रांगण है, ये मंदिर बना है, ये गद्दी है और जो गुफा है, ये उनका कर्म क्षेत्र रहा है। यानी कि इस क्षेत्र में बाबा नकोदरदास जी ने भगवान विष्णु की आराधना दिन रात की है। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय यहां जंगल था, कोई आबादी नहीं थी, कुछ नहीं था। उस घने जंगल में एक बालक रूप, बड़ी छोटी आयु में बाबा जी अपने घर से उनके माता पिता उन्हें भेज देते थे गाय चराने के लिए, और वो गाय चराने के लिए यहाँ पे स्थान पे आ जाते। और एक खिंचाव इस तपस्थली का है, इस पेड़ का। आज जिस बरगद के पेड़ के पास आपके हम भेजते हैं बार बार कि आप यहाँ जाके परिक्रमा कीजिए, तो उस कर्म क्षेत्र का बाबा जी को भी एक खिंचाव था, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से यही जगह चुनी। और भी जंगल था और भी कोई पेड़ थे, कहीं और भी बैठ सकते थे, विशेष रूप से यही स्थान चुना गया। क्योंकि अगर आप उसको, एक तो हम कहते हैं ना, किसी सही अपने आंखों से, हम नेत्रों से देख रहे हैं, आंखें खोल के किसी चीज को देख रहे हैं, तो वो क्या है, बाहरमुखी होके देख रहे हैं, बाहरी रूप से देख रहे हैं। अगर हम अंतर्मुखी होके देखें तो आपको गुफा की एक विशेषता नजर आएगी। जिस स्थान पे वो बैठे हैं, जिस स्थान पे उन्होंने तपस्या की है, उसके समक्ष अगर आप देखें तो सूर्य उगता है, सूर्य की उदय होता है।